नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं IBC 24 की खास पेशकश शहर संग्राम। मध्य प्रदेश में इस समय नगरीय निकाय चुनाव का शोर है और इसी के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों की जो सक्रियता है वो भी अब मैदान में नजर आने वाली है। मध्य प्रदेश के ये चुनाव बेहद खास है क्योंकि इसी के साथ विजन 2023 का विजन भी क्लियर हो जाता है और एक तरह का ये सेमीफाइनल कहेंगे। दोनों ही राजनीतिक पार्टी, अगर प्रमुख तौर पर बात की जाए भाजपा या कांग्रेस, वो पूरी मौजूदगी आम जनता के बीच लगातार परोसते हुए और जताते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस बार के समीकरण क्या है, कितना बदलाव होगा, इन सब को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं खरगोन जिले के बड़वा में। बड़वा वैसे तो एक छोटी सी नगर परिषद है, लेकिन यहाँ की जो विकास की दरकार है वो बहुत ज्यादा है। दावे बहुत हैं, लोगों के उम्मीदें बहुत है, लेकिन क्या धरातल पर काम है इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेरे साथ अलग अलग पार्टी से जुड़े हैं, आवाम भी है, लेकिन मुद्दों के साथ ही इसकी शुरुआत करते हैं। कैसे आप देखते हैं विज़न हमेशा जो रहा है आम जनता का, क्या खरी उतर पाई है और जितने मैनिफेस्टो में दावे किए जाते हैं धरातल पर रूप लिए हैं क्या? निश्चित तौर पर जिन घोषणा पत्रों के साथ दोनों राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, 5 साल का पर्याप्त समय उन्हें मिलता है और ये शहर का मिजाज रहा है कि यहाँ पर शहर के विकास से जो लोग जुड़े रहते हैं और यहाँ के मिजाज से भी जो लोग जुड़े रहते हैं, हमेशा उन्होंने नगर पालिका को संचालन में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। इस शहर का मैं आभार करना चाहूँगा कि अब तक के इतिहास में कांग्रेस को सर्वाधिक बार मौके मिले हैं और शहर के नागरिकों के मिजाज पर और अपने किए हुए काम पर हमें पूरा यकीन है कि एक बार फिर से यहाँ पे कांग्रेस काबिज होगी। देखिए, कांग्रेस ने तो दावा जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठोक दिया है। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है काम हुआ है? और सबसे बड़ी बात ना, पार्षद और अध्यक्ष जब अलग अलग पार्टी का होता है तो विकास कहीं रुक सा जाता है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि अध्यक्ष पहली बार पूरे भारतवर्ष में किसी नगर पालिका में पहला ऐसा अध्यक्ष रहा होगा जो खुद ही नगर पालिका में उपस्थित नहीं रहा। और पूरे बड़वा की आप अगर हमारे साथ घूमें, हमारे साथ चलें, तो आप मेरे से कुछ भी आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको खुद ही समझ जाएंगे कि इस नगर का कितना विकास हुआ या विनाश हुआ है। पिछले 5 सालों से जितना हम लोग पीछे गए हैं, मेरे को लग रहा है कि 25 साल अब हम लोगों को और अगर आगे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग वापस उसी बड़वा नगर को ला पाएंगे। सबसे बड़ा शहर का मुद्दा है सीवरेज लाइन। पूरी सड़कें खुदी हुई है, जिम्मेदार मौन है, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लगता। 3 नगर पालिका अध्यक्ष के समय 3 साल तक यहाँ पे इंजीनियर की नियुक्ति नहीं हो पाई थी और ये ऊपर से राज्य शासन का काम था और इसीलिए 2-3 साल काम डिले रहा। 3 साल बाद इंजीनियर की नियुक्ति हुई है तो काम में कुछ डिले हुआ है, बाकी काम तो विकास कार्य चल रहे हैं और आगे भी हमारी सोच है कि 2 ही पार्टी में कोई भी अगर अध्यक्ष बनता है और किसी को पार्टी प्रमोट करती है तो जिस तरह अपन अपने घर का और अपनी व्यापार का विकास करते हैं, उसी तरह अपन उसको भी अपन उस सीट पे बैठे हैं। जनता ने अपने को वोट दिए है तो जनता के सामने खड़े उतरने की अपन कोशिश पूरी करें, ये अपनी सोच बना के रखें, अपना विज़न बना के रखें, तो आगे ज़रूर अपन कहीं ना कहीं सबकी जनता का बढ़वा के पूरे लोगों का अपन काम कर सकेंगे। तो आपका भी कुछ ऐसे ही आपको लगता है क्या? हाँ, इस टाइप से काम तो हो रहे हैं। जो ड्रेनेज के भी हैं वो कुछ फंड वगैरह नहीं आ रहा है या और भी कोई परेशानी हो रही है, उस वजह से रुक रहा है। बाकी मेरे हिसाब से काम भी अंतिम चरणों में है, ड्रेनेज का लगभग पूरा होने वाला है और उसके अलावा और भी जो मूलभूत सुविधा हैं वो भी हो रहे हैं काम अपने हिसाब से नगर में। जैसे समय की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर डिले होता है 1 साल या 6 महीने, उसका सीधा असर तो विकास पर पड़ता है ना। निश्चित रूप से विकास पर पड़ता है और जैसे हमारे कांग्रेस के भाई लोग कह रहे थे कि पिछले अधिकांश समय यहाँ कांग्रेस की परिषद रही, मैं कहना चाहूँगा कि बड़वा की वर्तमान जो स्थिति है उसमें प्रदेश शासन ने पिछले 15 साल में यहाँ पर पेयजल आवर्धन योजना के लिए, सीवरेज के लिए पैसा दिया, पर उसको एग्जीक्यूट करने में बड़वा की परिषद असफल रही। यहाँ के अध्यक्ष या कांग्रेस के जो भी लोग संचालित करने वाले थे, इस शहर की सड़कों को चौड़ा नहीं कर पाए, शहर में अतिक्रमण मुक्त नहीं कर पाए। इस तरह की परिषद की जो एक स्मार्टनेस होना थी, परिषद की जो व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देना थी। सब्जी मंडी की बड़ी समस्या है, पिछले 10-15 सालों में वो यथावत है, लोग परेशान हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रदेश सरकार से
अनुरोध कर करके यहाँ की समस्याओं को हल करना पड़ा। जो परिषद में काम करना थे वो हम लोगों ने भोपाल में जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे सांसद महोदय जी से, विधायक जी से कह करके और वो काम को आगे बढ़ाया है। अभी निश्चित रूप से बड़वा में विकास की बहुत लंबी फहरिस्त है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ परिषद बनेगी और हम निश्चित रूप से शहर को, जैसा इस शहर की भौगोलिक स्थिति है उसके अनुरूप इसको करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस शहर की आबादी लगभग 60,000 के आसपास है। करीब 20 से 30 हज़ार का एरिया जो है पंचायतों में है अभी वर्तमान में भी, जो यहाँ की आबादी भुगत रही है, जो कि नगर परिषद में शामिल होना था, मगर कांग्रेस की आपसी खींचतान के कारण नोटिफिकेशन हो जाने के बावजूद भी नगर की सीमाएं नहीं बढ़ पाई और इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होता रहा, जिसके लिए निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। धरातल पर भी काम हुआ है मैडम, ऐसा नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो विकास कार्य में हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रगतिशील हैं। अब सीवरेज की बात करें, रोड के गड्ढे खोदने वाली बात करते हैं, तब सीवरेज भी एक विकास है। बड़वा वासियों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर के सामने से अंडरग्राउंड नाली जाएगी, ये विकास है ना। इसका पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था और वहाँ से जो है विकास हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत यदि इंजीनियर यहाँ पे नहीं पदस्थ था, इंजीनियर नहीं पदस्थ था तो उसमें थोड़ा डिले हुआ है, बाकी विकास तो हो रहा है ना। ये तो विपक्ष भी बोलता है कि विकास हो रहा है। रोड गड्ढा, अब चूँकि सीवरेज है तो गड्ढे तो खोदेंगे, आप गड्ढे खोदेंगे और उसका भी एक टाइम लिमिट होता है ना कि इतने पीरियड में आपको खत्म करना है। टाइम लिमिट होता है, उसके ऊपर आरोप अपन सत्ता पार्टी पर कैसे लगाओगे आप उसके ऊपर आरोप जो है लगा सकते हैं तो इंजीनियर पर लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं तो सीएम पर आरोप लगा सकते हैं कि वो प्रशासनिक ढीली के कारण जो है इस प्रकार। प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी होती है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ यही राजनीतिक दांवपेच रहेंगे या विकास? सबसे पहले तो ये बताऊं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, विधायक 15 साल तक हितेंद्र सोलंकी जी रहे, उन्होंने बड़वा शहर को कितनी मदद की। जब पानी की पेयजल की जलवर्धन योजना की बात करते हैं, मैं मेरे साथियों से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के, पहले सूचना के अधिकार में एक जानकारी आप वहाँ लगाइए और ये जानकारी लीजिए कि वो पैसा दिया किसने। माननीय कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे शहरी जल उसके, उस समय वो पैसा आया था, जलवर्धन का पैसा आया था। ये कांग्रेस सरकार का काम था, कांग्रेस सरकार का काम था, फिर आप क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? 5 सालों से नगर में कांग्रेस की सरकार थी तो पैसा फिर कहाँ गया और कहाँ, अगर पैसा अगर है तो उसका काम क्यों नहीं किया गया? अगर कांग्रेस ने ही पैसा दिया, चलो ठीक है, अगर दिया है अगर, तो कांग्रेस की सरकार भी यहाँ पर कांग्रेस की ही थी, अध्यक्ष भी कांग्रेस का था, तो फिर पैसे को उपयोग में क्यों नहीं लाया गया? जल आवर्धन योजना नगर में, आज हम उज्जैन में हमारा पानी, हमारे नर्मदा मैया का पानी पहुँच गया और हम उसके पास में प्यासे बैठे हुए हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, कीड़े मकोड़े वाला पानी पी रहे हैं। मैं खुद भी रहा हूँ उस पार्टी में 2005 से, ये अनिल जी खुद थे साथ में। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि विकास नाम की चीज़ जो है मन में एक टीस होना चाहिए नगर के अंदर, वो है नहीं। यहाँ के भड़वा के लोग एक अकेले पड़ जाते हैं और इसके लिए इसका परिणाम ही है। इसका अच्छे परिणाम अगर लेना है तो सबको भूलना पड़ेगा और नगर हित में बात करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह दी, क्यों है ये? नगर हित में बात करना पड़ेगा, क्यों है? सेटिंग हो जाती है। सही है, मूल बात इसमें यही है कि नगर के लोग जब जागरूक होंगे, पार्टी की प्रतिबद्धता अपनी चुनाव तक है, चुनाव के बाद जो भी जीत के आते हैं उन सबका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग मिल के और नगर का विकास करें। जैसे आप समझे, पिछली बार जो परिषद आई, एक तरह से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं था, परिषद भाजपा की थी, अध्यक्ष कांग्रेस का था, और उसके बाद में भी हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया इस तरह का कि सामंजस्य बिठा के नगर का कुछ विकास किया जाए। लेकिन वहाँ पर भी यही समस्या आई कि कई निर्णय जो है वो बाहर से प्रभावित होते थे, बैठ के जो प्रतिनिधि चुन के आए थे वो स्वयं निर्णय लेने की उनमें अपनी क्षमता नहीं थी। दूसरा एक ये भी होता है कि नगर में अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो भलाई बुराई लेने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम लोग भलाई बुराई लेने की हिम्मत नहीं कर सकते तो नगर में हम विकास कभी नहीं कर पाएंगे। दावे जरूर वो पेश कर रहे हैं, लेकिन सबसे महती जिम्मेदारी आप लोगों को ही निभानी है। मैडम, अभी तक जो अध्यक्ष बनते हैं किसी में विकास की सोच वाले अध्यक्ष नहीं बनते हैं। सीधी सी बात यह है कि एक विकास की नगर में क्या हो सकता है ये सोच होना चाहिए। ये सोच कहीं भी, सोच का पूरा भाव रहा 5 साल में कि नगर में क्या हो सकता है। बाजार में, बीच बाजार के अंदर सब्जी मंडी लगाया जा रहा है, लोग कम से कम पिछले 20 वर्षों से परेशान है, लेकिन उसको जगह उनको स्थानांतरित करने के लिए कि नगर कम से कम खुला हो जाए, आवागमन के लिए सुलभ हो जाए, आज तक उनकी व्यवस्था नहीं की गई सब्जी वालों की और फ्रूट व्यवसायियों की। लोग परेशान है अतिक्रमण के हमारे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। यहाँ सब केवल राजनीति करना चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। क्या है कि यदि
व्यक्तिगत निर्णय लेने में समर्थ व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनता है तो उसे कोई ना कोई पीछे से संचालित करता है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की बात का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अधिकतर थे, 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, मगर नगर पालिका के अधिकांश प्रस्ताव हमने विकास के पारित किए हैं। तो कांग्रेस हम पे ये आरोप नहीं लगा सकती कि हमने सहयोग नहीं किया। मैं आपको 3 जगह बढ़वा के गिनाना चाहता हूँ। यहाँ खुलेआम मांस बिकता है जो कि नगर पालिका अध्यक्ष की गली है कांग्रेस की। यहाँ का यात्री प्रतीक्षालय पुराने नगर पालिका के अध्यक्ष के उसमें पानी टपकता है। एक और नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के थे जिनके सामने कवर कॉलोनी की प्रमुख सड़क थी, उस सड़क में 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस सड़क को पैसा दे करके बनवाया है। वार्ड नंबर 2 में मुख्यमंत्री अधोसंरचना का काम कांग्रेस ने इतने रोड़े अटकाए कि सीएम साहब की 2 करोड़ की सड़क बनने में कई बार तकलीफ है। ठीक है। तो सर मैं एक अंतिम सवाल ले रही हूँ सर, विजन क्या है आपका? जनता के बीच पहुंचेंगे, क्या विजन लेके जाएंगे? विजन में मुख्य चीज़ यही है, एक तो नगर का सुनियोजित ढंग से विकास हो, दूसरा नगर पालिका की आय बढ़ने के साथ ही हम उन स्रोतों को खोलें जिससे नगर के लोग भी रोजगार से जुड़ पाएँ उसके माध्यम से, और स्वच्छता सबसे मुख्य मुद्दा है। और जैसे अभी बताया कि सीवरेज के कारण सारे रोड खुदे हैं, तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि सबसे पहले नगर के लोगों का आना जाना सुगमता हो और हर तरह से सर्वांगीण विकास नगर का बिना किसी रोक टोक के हो। अब आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के परिणाम फिर साबित करेंगे कि आम जनता किस दोराहे पर आके खड़ी होती है, क्योंकि जब परिषद में पार्षद किसी और पार्टी के बनते और अध्यक्ष किसी और पार्टी के बनते तो वहां पर विकास हमेशा से ही डगमगाता है, और ये उसी की तस्वीर जो है वो बड़वा में साफ जाहिर होते हुए भी नजर आ रही है।